अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल मुझसे कहा था कि उनको क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में कुछ पूछना था। तो क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा क्योंकि वो जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQM उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दें। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अगर कोई सब्सक्राइबर मुझसे ये कहता है कि इस टॉपिक के बारे में बता दे तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा सा ख़ुद भी समझूँ और उसको अपने तरीके से समझाऊँ। तो मैंने जब YouTube पे सर्च किया तो बहुत सारी अच्छी वीडियोस मुझे वहाँ मिली, और जिनमें से जो सबसे बेस्ट वीडियो थी वो मैंने एक भाई थे PPT करके उनका कुछ चैनल का नाम था, मैंने उनकी वीडियो देखी और उन्हीं के मैंने टॉपिक्स जो हैं उसका स्क्रीनशॉट लिए। हो सकता है वो नाराज़ हों जब वो ये वीडियो देखें, क्योंकि मैंने उन्हीं के जो PPT थी उसका स्क्रीनशॉट लेके जो अहम पॉइंट्स थे वो निकालें। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उनकी वीडियो देखिएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनका जो लहजा है समझाने का बड़ी अच्छी वीडियो मुझे लगी, वहीं से मैंने ये टॉपिक आजकल लिया है। तो शुरू करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये तीन एक ख़ास वर्ड हैं, इनको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल पहले हम बात करते हैं टोटल की। टोटल का क्या मतलब होता है? मेड अप ऑफ द होल, यानी कि टोटल मतलब जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसका जो एक्यूमुलेटेड होता है, उसका जो सम होता है, उसको हम टोटल कहते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी की। डिग्री ऑफ एक्सेलेंस आ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड्स। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप जो भी अशिया या जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, कितनी अच्छी बनी हुई है, उसकी जो परफेक्शन है वो क्या है, वो कितनी एक्सेलेंट बनी हुई है, ये इसकी क्वालिटी की डेफिनेशन होती है। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? एक्ट, आर्ट और मैनर ऑफ हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग ETC। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना, मैनेज करना काम को, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाए और काम टाइम पर हो जाए और जिस तरह हम चाह रहे हैं वैसा हो जाए। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो ऐसी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपके जिसके लिए भी आप वो सामान बना रहे हैं उसको इस्तेमाल करके अच्छा लगे। इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। TQM is a set of systematic activities carried out by the entire organization to effectively and efficiently achieve company's objectives so as to provide product and services with level of quality that satisfy customer at the appropriate time and price। अब इस डेफिनेशन में दो बातें मैं हाईलाइट करूँगा। पहली बात यहाँ हो रही है ऑब्जेक्टिव्स की, कि TQM क्या करता है? एक सिस्टमेटिक एक एक्टिविटी है ये, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद देता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इस डेफिनेशन में क्या है? सेटिस्फाई कस्टमर, यानी कि आपके जो कस्टमर हैं उनको सेटिस्फाई करना है। कोई भी कस्टमर सेटिस्फाई तब होता है आपकी प्रोडक्ट से जब वो आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और उसको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उसको अच्छी फीलिंग्स आएँ, उसको लगे कि हाँ यार ये बड़ी ज़बरदस्त एक क्वालिटी हमें मिली है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स के ऊपर कि आपको ये समझ में कैसे आएगा कि भाई ये टोटल क्वालिटी क्या है। क्वालिटी का मतलब ये है कि एक नॉर्मल मिसाल देता हूँ आपको। हम जब YouTube पे जाते हैं, जैसे कि ये जो टॉपिक है जो अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जब आप इसको सर्च करेंगे YouTube के अंदर तो आपके पास बहुत सारी वीडियोस आएंगी। उनमें से कोई एक वीडियो आप देखिएगा, उसमें जब आप उसको पढ़ेंगे सुनेंगे आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये होती है वीडियो। अब बहुत सारी वीडियोस में से कुछ 2 से 3 वीडियोस ऐसी होती हैं जो आप कहते हैं कि यार हाँ ये बंदा बहुत अच्छे से समझा रहा है, इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है और इसने विजुअलाइज ऐसा ज़बरदस्त किया हुआ है वीडियो को कि जो मतलब जो मकसद क्या है वीडियो बनाने का, कि जो भी वीडियो के अंदर कंटेंट है, जो भी व्यूअर है उसको देख के अच्छा लगे। इसका मतलब क्या है? क्वालिटी। अब मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने टॉपिक लिया है, इसमें से जो पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ये मैंने एक वीडियो से लिया है।
उनकी वीडियो से मैंने क्यों लिया, क्योंकि उनकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उनका जो मकसद था समझाने का वो बड़ा अच्छा था। उन्होंने टोटल क्वालिटी को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनकी वॉइस ओवर बड़ी अच्छी थी। उन्होंने, जैसे कि मैं तो कैमरे के सामने इस वक्त मौजूद हूँ, वो कैमरे के सामने मौजूद नहीं थे, उन्होंने क्या किया, अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड किया और प्रेजेंटेशन उन शायद वो पीपीटी चला रहे थे उसको एक्सप्लेन करते रहे वो। तो उनका जो लिंक है वो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ जाएँ, इनकी वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। फिर क्या होगा, जब आप वो वाली वीडियो देखेंगे उसके बाद कोई दूसरी वीडियो आप देखिएगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा, आपको अंदर से फीलिंग आएगी नहीं यार ये जो वीडियो ना ये बड़ी बेस्ट है, इसके अंदर ऑडियो क्वालिटी बेस्ट है, वीडियो क्वालिटी बेस्ट है, बंदा बोल अच्छा रहा है। जैसे कि मैं इस वक्त बोल रहा हूँ और मैं बोलते बोलते कभी रुक जाता हूँ, अगर मैं बार बार रुकता रहूँ अपने बोलते बोलते तो आप इरिटेट हो जाएंगे और आप कहेंगे कि यार क्या मतलब क्या वीडियो बनाई है इसने, बोलते बोलते रुके जा रहा है, फंबल किए जा रहा है, तो आप मेरी वीडियो को छोड़ के दूसरे के पास चले जाएंगे। मतलब आपको ये लगेगा कि यार इस वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। इसी तरीके से जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, अगर वो कस्टमर्स आपके सेटिस्फाई नहीं हो रहे आपके प्रोडक्ट से, तो वो कस्टमर आपके छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनका ये काम होता है, तो पहले तो वो ये आइडेंटिफाई करें कि कस्टमर्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट क्यों यूज़ नहीं कर रहे, या पिछले साल ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल हुई थी, इस दफ़ा सेल आपकी कम क्यों हुई है। तो पहला काम क्या होता है मैनेजर्स का कि वो आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है आपकी प्रोडक्ट के अंदर, क्या आपकी प्रोडक्ट अच्छी बन नहीं रही, या उसकी अच्छी पैकिंग नहीं हो रही है, या वो जो क्वालिटी थी जो हम जितना हम सामान लगा रहे थे उस प्रोडक्ट के अंदर उतना नहीं लगा रहे। तो पहले क्या करते हैं कि मैनेजर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इशू को, उसके बाद उस इशू को इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और जब उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं फिर वो कस्टमर तक जाती है। उसके बाद जब फीडबैक आता है कस्टमर का, हम देखते हैं, कस्टमर से पूछते हैं कि आपको हमारी जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करके आपको कैसा लगा। तो अगर उनको अच्छा लगता है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं। एक और आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, हुआवे कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज आ गई मोबाइल के, लेकिन लोग ज़्यादातर कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, हुआवे के यूज़ करते हैं, सैमसंग के यूज़ करते हैं, क्यों मोबाइल के यूज़ करते हैं। अब इन्फिनिक्स मार्केट में नया आ गया है और बहुत सारे मोबाइल आ गए हैं, रियलमी आ गया है, ओप्पो आ गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा कस्टमर किसके हैं, हुआवे के, सैमसंग, यानी जो बड़ी कंपनीज है। क्यों है, उसकी वजह यह है कि उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है उन मोबाइल से। हुआवे के मोबाइल में अच्छी बात क्या है कि उसकी बैटरी अच्छी है, उसका कैमरा अच्छा है। ओप्पो में अलग खासियत है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने कस्टमर्स के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम करती है। वो ये देखती है कि हमने अपनी क्वालिटी को और बेहतर कैसे बनाना है। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड सपोर्ट। टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करती है कि इशू क्या है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस। टॉप मैनेजमेंट क्या करती है कि आपके कस्टमर को के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए फोकस करती है कि आपके जो कस्टमर हैं उनका फोकस कैसे बढ़ेगा। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस। जब वो टॉप मैनेजमेंट ये जान लेती है कि आपके जो कस्टमर हैं उनको किस तरीके से इन्वॉल्व करना है, तो फिर वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वो इन्वॉल्व करती हैं। मैनेजमेंट उनको बताती है कि भाई अब हमने इस तरीके से काम करना है ताकि हम अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाएं। फिर बात आती है लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे। जब हम ये बता देते हैं उनको कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो फिर जो उनके मैनेजर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको ये टास्क दिया जाता है कि अब आप इसकी प्लानिंग करें कि किस तरीके से कि ये काम होना है, इम्प्लीमेंट होना है। कंपनी वाइड क्वालिटी कल्चर। फिर क्या होता है, इस पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि कंपनी एक वाइड क्वालिटी का कल्चर बनाती है, एक एनवायरनमेंट बनाती है कि वाकई में अब हमने क्या करना है कि क्वालिटी पे काम करना है, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ फैला देते हैं कि हमने अब क्वालिटी पे काम करना है, ताकि लोगों के माइंड में ये रहे कि हाँ हमारा जो पहला टास्क है वो क्वालिटी है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जब हम इस पे काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हाँ हमारे रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो हमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इसके अंदर करनी होती है। अगर हम इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो आपका ग्राफ फिर नीचे गिर जाएगा और फिर आप अपने कस्टमर का जो भरोसा है वो खो देंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड डिलाइट। जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, ये सारे मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स को बता देती है कि हमने इस तरीके से काम करना है, फिर वो इम्प्लीमेंट होती है, जब कस्टमर तक जाती है
तो हमें ये देखना होता है कि जो भी हमने प्लानिंग की है वो उससे कस्टमर आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो आपको फिर ये एक सर्कल चलाना पड़ेगा, दोबारा ये देखना पड़ेगा कि आपने जो भी प्लानिंग की है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से डिस्कस ये करनी थी कि इसके स्टेप भी होते हैं। जो भी कंपनी काम कर रही होती है उसके स्टेप्स होते हैं। वो क्या होता है? PDCA। PDCA का मतलब ये है कि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ये एक फार्मूला है। जो भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन करें, आप भी अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपने कोई काम सोचा हुआ है तो पहले उसको प्लान करें, P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। इसका मतलब ये है कि प्लान का मतलब ये है कि पहले आप प्लान करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके बाद उस काम को करें। सिर्फ सोचें ना। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप बड़ा अच्छा सोचते हैं मगर आप उसको करते नहीं तो बेकार है। C मतलब चेक। जो भी आपने किया उसको रीचेक करें कि आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया। उसके बाद एक्ट करें। एक्ट का मतलब ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन और इसका फीडबैक, कि जो भी काम आपने किया है वो उसका फीडबैक क्या आ रहा है, उसका जो हमने एक्टिविटी की है, जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसमें कोई गलती तो नहीं की है, या जो भी हमने काम किया है उसका जो फीडबैक आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि फीडबैक से हमें पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को सही तरीके से समझाऊँ। इस वीडियो में मैं लिंक दूंगा जिस वीडियो से मैंने ये कॉन्टेंट लिया है, क्योंकि वो भी एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसके बाद अब जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्वालिटी का पता चलेगा, कि आपको ये पता चलेगा कि मेरी वीडियो ज़्यादा बेहतर है, देखने में ज़्यादा समझ में आ रहा है आपको, या उनकी वीडियो। अब मैं आपको एक चीज़ और ये बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कैमरा बड़ा अच्छा हो, या आपका माइक बहुत अच्छा हो, या आप बड़ा अच्छा बोलते हो। मकसद क्या है कि जो भी बंदा आपको समझा रहा है वो समझ में आए। पहला काम ये होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन भी जब प्रोडक्ट बनाती है तो मकसद क्या है, कस्टमर जो चीज़ चाह रहा है वो चीज़ उसको मिले। पहला प्रायोरिटी ये होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई कैमरा तो अच्छा है, माइक भी उसके बाद अच्छा होना चाहिए, इसको अच्छा बोलना भी आना चाहिए, वो खूबसूरत भी होना चाहिए, कैमरे का फ्रेम भी अच्छा बना होना चाहिए, लाइट भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्वालिटी को और बेहतर बनाती हैं। अब जब मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं इसको देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की तो मैंने क्या क्या गलतियाँ की। मैंने कपड़े सही नहीं थे, मेरे बाल ठीक नहीं थे, मैंने माइक सही लगाया हुआ था नहीं लगाया हुआ था, मैंने अच्छे तरीके से बोला, या जो मैं बोलना चाह रहा था वो मैंने बोला कि नहीं बोला। अब मैं जो बना रहा हूँ, ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसको मैं अब खुद देखूँगा भी, रीचेक करूँगा बाद में वीडियो बनाने के बाद और अपलोड करने से पहले कि भाई ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए सही है कि नहीं है। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।